पहले तो आप सबको नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको खुशियां देना चाहता हूं सर, क्योंकि आज आप खुशियां ही लेने आए हैं अपने ज़िंदगी में। सबसे पहली बात है सर कि मैं आपको ये हेडिंग देखने के बाद ना आपको दिल खुश हो गया होगा सर, और इतना ही दिल खुश होगा एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो और दिल खुश होगा सर। देखो सबसे पहली बात है ना कि आपके परीक्षा में इतना से बाहर नहीं आएगा। किसके परीक्षा में? तो क्लास 10th की जो परीक्षा होती है बोर्ड एग्जाम की, जो इतना से बाहर नहीं आएगा। कहता है सर मैं आप किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन कराने वाला हूं, तो ये अम्ल, क्षार और लवण का, जो कि आपके अधिक से अधिक मात्रा में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब वो पूछेगा तो हम इसको छोड़ेंगे? अरे हम भी नहीं छोड़ेंगे सर। जब वो पूछेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, मैं वादा करता हूं सर। क्या कह रहा है? अम्ल और क्षार लवण का आज मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं सर। कराने वाला नहीं, करा रहा हूं। जो कि वीवीआई का मतलब होता है ना, वी का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमार भाषा में रे चला तोरा भिलाल भटकल आइए जाएगा। हम जब आएगा ना एग्जाम में आएगा रे, ठोक देना है। चलते सर। देखो सबसे पहली पॉइंट है ना कि मैं आपको सीधी क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूँ, और इसका आपको पीडीएफ में मिलेगा सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा थोड़ी सी ये जान लो। चलिए आइए सर। देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना कि आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखिए मैंने आपको पीडीएफ की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, क्योंकि ये टेलीग्राम आपको चैनल जो दिखाई दे रहा है ना, ये टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन कर लेना सर। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना @संदीप7295, और इसे तुम क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर आपको मैंने पीडीएफ डाल दिया हूँ सर। और सीधी बात ये है ना रे कि अगर ये व्हाट्सअप नंबर जो तुमको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा नंबर है। हाँ ये पता है, ये व्हाट्सअप नंबर कमाल के। यहाँ पर मैंने क्लास 10th का ग्रुप चलाता हूँ सर। अगर आपको क्लास 10th के ग्रुप में जुटना है तो आपको फ़ायदा ये है कि आपको 30 मिनट पहले आपके पास मटेरियल जाएगा। एग्जाम में बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 30 मिनट पहले आपको कुछ जाएगा। और समझिए कि अगर तो सब बिहार का है कि क्या 30 मिनट पहले जा सकता है ना सर। तो उसमें लेना। अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बॉय है तो बॉय लिख करके क्लास 10 लिख करके मैसेज कर देना। अगर गर्ल है तो गर्ल लिख करके क्लास 10 लिख करके मैसेज कर देना। और देखो सर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ये सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। आप मेरा फेसबुक आईडी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन मत देखिएगा, तब ना रे कितना दिल खुश होगा रे भाई। हाँ चलो क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे भाइयों। चलिए सर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है ना अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है क्या? देखो सबसे पहले समझना, देखो पीएच मान जो होता है ना वो हमारा 1 से कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। 1 से लेकर के कहाँ तक होता है? तो ये 14 तक होता है सर। अब ये समझना कि आपको यहाँ पर 7 होगा। अब ये यहाँ पर जब 7 होगा तो यहाँ पर कितना होगा? ये आपका 8 होगा, ये आपका 9 होगा, यहाँ आपका 6 होगा। तो 7 से कम, 7 से कम, 8, 7 से अधिक, और ये 7। देखो इधर जब कहेगा 7 से कम, 7 से कम में होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। 7 से कम जो होता है ना पीएच मान, वो अम्लीय का होता है। और ये जो आपको 7 दिखाई दे रहा है, ये 7 जो दिखाई दे रहा है वो 7 होता है उदासीन का। किसका होता है? उदासीन का पीएच मान होता है। अब देखो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये 7 से अधिक जो इधर वाला दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षारीय का ये पीएच मान होता है। किसका होता है? क्षारीय का पीएच मान होता है। तो ये याद हो गया ना कि अम्लीय का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर, है ना सर। तो यहाँ पर कह रहा है क्या अम्लीय का पीएच मान होगा तो 7 से कम। अरे 7 से कम, 7 से कम तो कहना अम्लीय का पीएच मान होता है। अगर कहेगा 7 के बराबर, 7 के बराबर, 7 के बराबर, 7 के बराबर होता है किसका? तो क्षारीय का होता है। सॉरी उदासीन का होता है। किसका होता है? उदासीन का होता है। अरे उदासीन का होता है, उदासीन का, हाँ उदासीन का होता है। किसका होता है? उदासीन का होता है। अगर कहेगा 7 से अधिक, 7 से अधिक, रे 7 से अधिक किसका होता है? तो ये क्षारीय का होता है। किसका होता है? क्षारीय का होता है। हाँ तो अगर कहेगा 7 से कम तो अम्लीय मारना, 7 के बराबर उदासीन मारना, 7 से अधिक क्षारीय मारना। तो यहाँ पर कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा सर जी? बी होगा। अच्छा अगला ऑप्शन देखिए तो थोड़ा सा चला, रे
अगला ऑप्शन देखो कि कह रहा है रे भाई, देखना रे भाई, कह रहा उदासीन जल का पीएच मान। अरे चला यंत्र हम बताएं रे कि 7 के बराबर। अरे रे 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 भाई, कह रहा है 7 के बराबर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 7 के बराबर किसका होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। कह रहा है उदासीन जल का पीएच मान 7 के बराबर, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अरे उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 के बराबर तो ऑप्शन नंबर ए ही खाली है। ये 7 से कम है, 7 से अधिक है, जेमा तीनों चारों खोपचा में, लेकिन ये वाला हो तो सही चला। हाँ, और ऑप्शन नंबर कितना, ए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन के बारे में सोचना रे, देखना रे, क्वेश्चन है रे, मजेदार है। हाँ, पहले तू सब कमेंट करके बताना कि सर हम भी मार दिए हैं, इसको कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन क्या होगा। कह रहा दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। आई रे, जब दूध रहता है, दूध अच्छा दही कौन कौन जानता है, बिहारी हो तो दूध दही जानबे करते होगे मेरे भाई, लेकिन हाँ दूध दही की मसला यहाँ पर काम नहीं करना है। कह रहा है क्या, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, क्या आप घटन होती है, जेमा खोपचा में मारे माप घटन, तो प्रकाश के संश्लेषण होती है, मनुष्य रे, किण्वन होती है, क्या होती है, किण्वन होती है। वो सही, देखो ये नया नाम सुनने को मिला, ये नया नाम नहीं सर, ये ब्रांड है, क्या हमारा ये ब्रांड है, ये क्या है, ब्रांड है। अब देखो तो यहाँ पर कहेगा जब दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, जब दूध से बनती है दही, तो क्या दही से दूध बन सकती है, गलत बात, दही से दूध नहीं बनती है, सिर्फ दूध से दही बनती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ये हुआ है, किण्वन क्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी होगा। चलो सर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन के बारे में सोचना। अरे भाई देखना रे क्वेश्चन क्या है रे, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा अब देखो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जैसा ही बोला कि वो लाल लिटमस को नीला किया, क्या किया, नीला किया, इसका मतलब वो क्षारीय कहलाता है। कौन कहलाता है, क्षारीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। क्षारीय जो होता है, नहीं चल रहा है क्या है भाई, क्षारीय कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। अगर वो लाल लिटमस को नीला करता है तो क्षारीय कहलाता है। अब तू सोच चला, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि क्षारीय का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। लाल लिटमस को नीला करने वाला जो होता है वो क्षारीय कहलाता है, क्षारीय का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अब इसमें तुम खोजो कि 7 से ज़्यादा कौन है, कहेगा ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए जब कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि वो क्षारीय कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर तुम ये भी सोच सकते हैं अच्छा ये तीनों होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्षारीय है, तो क्षारीय 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 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 क्या कह रहा है सर, देखो इधर अगला कह रहा है ना रे, अगला क्या कह रहा है रे, रुक 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 ना रे रुक। हाँ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। देखो जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं ना वो क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, नहीं रखेगा तो जमा खोपचा में सर। और चैनल पर नए हो सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उधर लाल कलर का बटन होगा उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि आपको ऐसा चैनल कभी मिलेगा नहीं जो स्पेशल बिहार बोर्ड की क्लास चलती है। ये स्पेशल क्लास है सर बिहार बोर्ड वाले के लिए, क्योंकि 50% क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए सर मैंने सोचा आप सबके लिए, और वही सोचता हूँ जो होता है। हाँ अब देखना रे, कार्बन डाइऑक्साइड जल से ही क्रिया करके बनाता है। अरे मोरे मैं नहीं बनेगा क्वेश्चन, अरे भाई क्वेश्चन ना बनेगा, क्वेश्चन ना बनेगा तो ज़िंदगी कैसे बनेगा रे। पहले क्वेश्चन को बनाओ तभी ज़िंदगी बनेगा सर, मैं पक्का कहता हूँ। अगर ज़िंदगी कहा भी जाता है सर जी, बॉडी इज बॉडी, ब्रेन इज ब्रेन, ब्रेन इज योर ब्रेन इज नॉट माई ब्रेन। आपका बॉडी मेरा बॉडी सेम है, आपका सोचने का कैपेसिटी मेरा सोचने का कैपेसिटी क्या है, अलग है। आप सोचते हैं IAS बनेंगे, हम सोचते हैं चपरासी बनेंगे, तो बट बॉडी तो दोनों का सेम है ना, दिमाग भी तो सेम है ना, बट सोचने का तरीका क्या है, अलग है दोनों का। इसलिए कहा जाता है बॉडी इज बॉडी, ब्रेन इज ब्रेन, ब्रेन इज योर ब्रेन इज नॉट माई ब्रेन। हाँ
आओ, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है कार्बनिक अम्ल। क्या बताया? बनाता है कार्बनिक अम्ल। देखो जल है, इसको अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर, तो बनाएगा, जो बनाएगा वो बनाएगा कार्बनिक अम्ल बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो सभी ऑप्शन को कमेंट में करके जवाब देना सर। पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया गया है सर, वहाँ पर जाना टेलीग्राम पे और पीडीएफ वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन नहीं बनेगा, ना बनेगा। जिंदगी कैसे बनेगा रे? जिंदगी बनाना है ना, तो क्वेश्चन को बनाना है। सोडियम सल्फेट का क्या कह रहा है? जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, रुको 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 थोड़ा सा सर, अरे रुक ना रे। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, देखो इधर। अच्छा, जब नाम आया सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट सबसे पहले तो ये उदासीन बन जाता है। क्या बन जाता है? उदासीन हो जाता है। सोडियम सल्फेट जो होता है वो उदासीन हो जाता है। तो कह रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना भाई। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। अगला, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में। अच्छा देखो, यहाँ पर आर्हेनियस अम्ल का नाम आया। अम्ल वही होता है जो H+ क्या करता है? आयन देता है। H+ आयन क्या करता है? देता है। H+ आयन देता है, वो अम्ल कहलाता है। कह रहा आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH देता है। अरे बाबू, OH नहीं होगा, OH चला जाएगा क्षारीय में, इसलिए OH नहीं मारना है। OH आयन लेता है, उसको गलत बात है। इसलिए कह रहा आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में तो H+ आयन बढ़ाता है। क्या करता है? देता मतलब बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। ये सब चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को दिमाग में रखना भाई, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही बड़ी चीज़ बनाती है। पहले तो छोटे इंसान रहता है, पहले पैदा लेते हैं तो छोटे ना रहते हैं रे, छोटा होते होते बड़ा हो जाते हैं सर, छोटा से बड़ा हो जाते हैं, तब एक आ जाता है। छोटी छोटी गलतियों को सुधारो, बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं हो पाएगी सर। इसीलिए बड़ी गलतियाँ करने का प्रयास मत करना। ऐसा मत कि बीवी आएगा तो भागिए जाएगा, गलतियाँ करेगा तो रहेगा रे, ना करेगा। देखो SK साइंस क्लासेस ब्रांड है। हाँ, तू सब ने बना दिया है। चला, थैंक यू, लव यू। आओ चला, कह रहा है ना व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो रे हाय। कह रहा है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। देखो सबसे पहले तो दिमाग में रख लेना ना कि जिंदगी में जरूर कुछ करो, देर से करो मगर जरूर कुछ करो, क्योंकि जब तुमसे लोग मिलता है ना तो तुम्हारा खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो हैसियत अपने कर्मों से बनता है, हैसियत अपनी मेहनत से बनता है, हैसियत अपनी दिमाग से बनता है। इसलिए सर खुद को इस्तेमाल करो, इसलिए ताकि ना कोई हैसियत पूछे और ना कोई खैरियत पूछे तो सिर्फ तुम क्या करते हो, है ना सर। इसीलिए अगर हैसियत पूछे भी तो हैसियत में ही जवाब दें। अगला कह रहा है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है क्या? तो व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसको दिमाग में रख लो, तभी तो दिल में बसेगा। हाँ, क्वेश्चन दिल में बसेगा रे भाई। कहाँ कहाँ तो सबका ध्यान चल जाता है यार, प्यार मत करना यार। अगला, रुको 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 थोड़ा सा। अगला क्या कर रहा है सर? निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? अच्छा, HCl तो खानदानी अम्ल है रे। अच्छा, HNO3 तो खानदानी अम्ल है रे। H2SO4 तो खानदानी अम्ल है रे। ये तो एकरा तो कौन नहीं जानता, इस तीनों को कौन नहीं जानता कि ये अम्ल है। अच्छा, KOH की चर्चा करते हैं सबसे पहले। देखो इधर, यहाँ पे तुमको जो OH दिखाई दे रहा है, ये वाला OH जो तुमको दिखाई दे रहा है वो होता है हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड का मतलब होता है जो OH आयन लेता है। अच्छा, हाइड्रा ऑक्साइड वो होता है जो क्षार कहलाता है, इसलिए हमारा OH जहाँ लगा इसमें K में, इसलिए हमारा ये क्या बना? अम्ल नहीं बना, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यह अम्ल नहीं है। क्या निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? तो KOH यहाँ पर अम्ल नहीं है। ये तीनों तो खानदानी अम्ल है। हाँ रे, खानदानी अम्ल है। और देखो चला, कहता है ना जिंदगी में देर से करो मगर ज़रूर कुछ करो, क्योंकि जब तुमसे लोग मिलता है तुम्हारा हैसियत पूछता है, खैरियत नहीं पूछता है कि तुम कैसा है। अब देखो चला, क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना मेरे भाई। अरे रुक रुक, आ इधर चला, देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन।
कह रहा है जल का पीएच मान कितना होता है। अच्छा, जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। जल उदासीन होता है इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है ना। जल का पीएच मान 7 के बराबर होता है इसलिए इस उदासीन में काम करता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 का क्या होता है, बराबर होता है। इसको दिमाग में रख लेना है ना, रख लेना मेरे जानू। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ ना जी। अब देखूँ ना जी क्वेश्चन क्या बोला जी। कह रहा है ना जी, कह रहा है पोटास अल्म यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखो फिटकरी का रासायनिक सूत्र ये होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O मतलब 24H2O। इसे रट लेना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है, और जब एग्ज़ाम में पूछता है तो हमारा दिमाग भी इसको कहता है कि तुम भी अपने दिमाग में इसको पूछो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछो। एग्ज़ाम में पूछेगा, जब दिमाग पूछेगा तभी न रे, इसलिए सर इसको दिमाग में नोट करके रखना। कहेगा पोटास अम्ल फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है तो होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। अरे भाई तू क्या करे मास्टर, तू कमाल कर दिया ऐसे। अरे कमाल करेंगे ना रे, जेकरा पर तू सबका आशीर्वाद रहेगा वो कमाले नहीं करेगा तो क्या करेगा था, तो तू का तो अच्छा। और दूसरा कोई ऑप्शन है मेरे पास? कोई ऑप्शन नहीं है सर, बस तुम सब हो। कारण निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन गुना प्रदर्शित करता है? तो करता है ना, देखो ये NaCl नहीं करता है सर, इसलिए नहीं करता है। सोडियम क्लोराइड है, ये नहीं करेगा सर। करेगा तो आपका NH4Cl करेगा। क्या करेगा? NH4CH। अच्छा NH4 किसका फॉर्मूला होता है? तो अमोनिया का होता है। किसका होता है? अमोनिया का होता है। किसका होता है? अमोनिया का होता है सर, है ना। अब देखो कारण निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुना प्रदर्शित करता है? तो NH4Cl करता है, NH4Cl करता है। कारण निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुना प्रदर्शित करता है? तो NH4Cl करता है। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके। सर देखो नहीं कौन क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन को तू सब बनाओ पहले रे, हमने बनाओ पहले, तू सब बनाओ क्वेश्चन को। सर क्या कह रहा है? निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? देखो इधर सोच लेना पहले। अगर कहेगा अम्लीय अधिक है, क्या कह रहा है? अम्लीय अधिक है, अधिक अम्लीय है। पीएच मान छोटा होगा, पीएच मान छोटा होगा, अम्लीय अधिक होगा। अब देखो जिसका पीएच मान छोटा होगा वो अम्लीय अधिक होगा, जिसका पीएच मान बड़ा होगा, यहाँ पर नोट कर लेना, पीएच मान अगर बड़ा होगा, पीएच मान बड़ा होगा, अम्लीय कम होगा, अम्लीय कम होगा। ये सही बात है। अब देखो क्यों सर? अगर पीएच मान छोटा होता है तो अम्लीय अधिक होता है, पीएच मान बड़ा होता है तो अम्लीय कम होता है। क्यों? देखो इधर, ये तो पहले ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सर, क्योंकि पीएच मान छोटा है, अम्लीय अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर तुम नोट कर लो बात को। देखो इधर 1 से हमारा कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 1 होता है। 1 से यहाँ पर बढ़ता गया अम्लीय, इधर घटता गया। देखो इधर जितना पीएच मान छोटा, 1 पर है तो पीएच मान बड़ा होगा, पीएच मान छोटा होगा लेकिन अम्लीय अधिक होगा। वो अम्लीय का गुण खोता जाता है। जब वो 6 पे जाता है ना तो अम्लीय का मान पूरा खो देता है। वो अम्लीय का उसमें लक्षण रहता नहीं है, 6 तक रहता है, लेकिन 7 के बाद वो उदासीन बन जाता है। क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है। उसके बाद फिर उधर क्या बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। हाँ, इसलिए पीएच मान छोटा, अम्लीय अधिक होगा। ये दिमाग में रख लेना सर, इससे एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा सर। इसलिए ना कहते हैं उतना ही पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना ही एग्जाम में आएगा सर, उससे को बाहर नहीं आएगा। तो प्रीवियस ईयर उठा के देखना रे, मजाल हो, देखेगा वो क्वेश्चन छूटी तय, मजाल है, कभी नहीं छूटेगा सर। और सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सर, और आपको मैं डेली क्लास भी चला रहा हूँ सर, मैथ का, साइंस का। तो सारे क्लास को अटेंड करें भाई मेरे, और बोर्ड पर क्लास चलती है सर। ये आपका PDF क्लास है,
आओ। अरे रे 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 रे। कह रहा है चाय में कौन सा अम्ल होता है? अब एकरा के नहीं जानता है। अरे चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। इसको कौन नहीं जानता है? चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। इसको दिमाग में रख लेना। और दिमाग में नहीं रखेगा तो अपन झोला में रख लेना। अपन झोला में ना रखेगा तो बीबी के बैग में रख लेना। कहेगा शादी नहीं हुआ सर, प्लीज ना बोलिए बीबी का नाम। अरे शादी करेगा तू सब रे, तू सब तेज है, हमारा से पहले शादी करेगा। कह रहा देखो इधर, कह रहा गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है? नहीं बनेगा। ना बनेगा तो क्या बनेगा? चिकन बनेगा, यू बनेगा। चिकन का नाम लिया दिल खुश हो गया बंदा सबका। आज चला। कह रहा है गाजर के रस का पीएच रंग क्या होता है? खोख पहले दम भर कर बाद क्वेश्चन बनाना। कह रहा गाजर के रस का पीएच रंग क्या होता है? तो इसका हरित पीला होता है। ये एग्जाम 2000 कब पूछा था? तो 16 में पूछा था। हाँ, गाजर के रस का पीएच रंग क्या होता है? तो हरित पीला होता है। ये एग्जाम में आपको पूछा था सर। जब पूछा था एग्जाम तो हम छोड़ने वाले हैं रे, हम ना छोड़ने वाले हैं। हाँ, क्या कह रहा है? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। क्वेश्चन को गौर से समझना मेरे प्यारे भाइयों, साथियों, मेरे दोस्तों। कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो आपका यहाँ पे व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ व्यंजक चूर्ण है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है तो व्यंजक चूर्ण है। मेरे साथियों, प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है तो व्यंजक चूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है सर? थोड़ा सा सोचना। हाँ, कह रहा है ना बढ़ते हुए रक्त को, अच्छा, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक। ताली बजाओ, पहले वो ताली बजाओ तो क्वेश्चन पर ताली बनता है। अब देखो, जब बहता हुआ जल, ये देखो हमारा हाथ है। कट गया, हम रो रहे हैं। का हाथ कट गया, हम रो रहे हैं। अरे हाथ है रे बब्बू, हाथ है रे, हाथ है। अच्छा देखो, अंगली अब दिखाई दे रहा है, 5 गो अंगली है। यहाँ पे एक कंगन है, ये शरीर है मेरा। अब देखो इधर, ये हाथ है, हाथ, ये हाथ मेरा अंगली है। अरे नहीं, अंगली दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, ये अंगली है। अब देखो इधर, अच्छा ये हाथ है, मानो ना हाथ मेरा कट गया, खून बीग रहा है। और दिमागे ने काम करा कि खून को कैसे बंद करे। तो खून को बंद करने के लिए लगा फैक्ट्री, लगा फैक्ट्री। हाँ, इसलिए कहेगा ना कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है तो फिटकिरी है। क्या फिटकिरी है? इसलिए दिमाग में रख लेना मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों। इसकी साइंस क्लासेस एक ब्रांड है, इसलिए इसकी साइंस क्लासेस पे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सब कोई पढ़ेगा तभी तो सब कोई बढ़ेगा। हमको सब कोई को बढ़ाना है, अकेला अकेले ना बढ़ाना है। हाँ, लेकिन कह रहा है क्या? किसी बिलियन के पीएच का मान 4 हो तो बिलियन है। अरे 7 से कम, रुक पहले, 7 से जब कम होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो ये अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। 7 से जब कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा। तो 4 7 से ज़्यादा है। अरे 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा। लेकिन 4 7 से ज़्यादा है, कहेगा ना सर जी 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय होगा। अरे यही ना कहते हैं, हमारे यहाँ रटना तो रहना पड़ेगा। अभी अम्ल क्षार का क्लास अगर हम लेते ना तो और मज़ा आता पढ़ने में सर। हाँ, इसलिए चलो, पीडीएफ क्लास है सर, तो क्लास कर लो पीडीएफ में। ऑफलाइन ऐसे क्लास चेहरा दिखा करके क्लास करता ना तो दिल खुश हो जाता रे बंदा। हाँ, लगवे नहीं करता कि साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस से लोग डरता है, हम कहेंगे साइंस से लड़ो और मैथ से तो खेलो सर। साइंस से लड़ो और मैथ से खेलो, मेरा कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी सोचिएगा। कह रहा ना परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। कैसा होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? तो लाल होता है। परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है तो लाल होता है।
परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है तो लाल होता है। परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है तो लाल होता है। इसको दिमाग में कर लेना नोट। और जब तक नोट नहीं करोगे तब तक वोट कैसे दोगे रे? कहेगा जे मनाता है मास्टरवा से बोलता है, क्या करोगे? तो सब भाई ना है रे, तो सब भाई ना है रे। हाँ, अब देखो सर, टॉपर बनना है कि नहीं बनना, पहले हमारा वो बोल, टॉपर बनना है कि नहीं, एक बार कमेंट में करो सर। हमको टॉपर बनना है, कितना कितना % सबके लाने का सपना है, उतना ही मेहनत में तेजी करूँगा। कहता क्या सर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? नहीं बनेगा सर, हमसे नहीं बनेगा सर। कमेंट में जवाब दे, कमेंट में जवाब दे ना। काय बनेगा? बनेगा रे भाई। कह रहा है क्या, क्या कह रहा है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। हाँ, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। शुद्ध जल का पीएच मान, अरे अभी पढ़ाए रहे शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल कहे तो पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होगा। ये नोट कर, एक और में तू लोग का सके है। देखो चलो सर, आपका ख़त्म हो गया सर। तो मैंने आप सबके लिए टोटल अम्ल और क्षारक का मैंने आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया सर। और वो समझ लो कि जितना मैंने आप सबके लिए करवा दिया उतना से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। उतना जाकर के पढ़ लेना, PDF जाकर के डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। और चैनल पर नए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर देना सर, क्योंकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तभी जाएगा सर जब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू भाई, लव यू। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू, लव यू। करना रे, शेयर करो भाई को। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना।